अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक हम इंसान ये समझते हैं कि इंसानी सोचों और ख्यालात का मरकज़ सिर्फ हमारा दिमाग है, क्योंकि ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोचना समझना सिर्फ इसी का काम है। जबकि दूसरी तरफ इंसानी दिल जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंतहाई अहम है, जिसका काम पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई को बहाल रखना है, वरना कोई भी एक ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर सकता और पूरे जिस्म की मौत वाक़या हो सकती है। ये बिल्कुल दिमाग के जितना अहम है। मगर सवाल यह है कि क्या दिल भी सोच सकता है? क्या ये भी फैसला करने की सलाहियत रखता है? या दिल और दिमाग का आपस के अंदर इंसानी सोचों और फैसला करने के लिए कोई कनेक्शन मौजूद है? अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस इस पर अब तक कोई वजाहत नहीं रखती, बल्कि अब तक रिसर्च कर रही है कि इसके कनेक्शन को जान सके, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि कुरान पाक में दर्जनों ऐसी आयात मौजूद हैं जो कि वाज़ेह तौर पर यह बताती हैं कि इंसानी दिल भी सोचता है। यही इंसान से अच्छे और बुरे फैसले करवाता है। और कुरान करीम का एक ऐसा मौजज़ा जिसने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया कि इंसानी सोचों पर किसकी हुकूमत है, दिल की या फिर दिमाग की। आइए इस अहम तरीन सवाल का जवाब कुरान और मेडिकल साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की इन आयात पर ज़रा गौर करें और इनका मतलब समझने की कोशिश करें कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को पैदा किया और हम इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को जानते हैं। वसवसे यानी ख्यालात को, जो कि दिमाग का काम है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये दिल के अंदर पैदा होते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। शाहरग से मुराद है इंसान के दिमाग की सबसे अहम तरीन वेन, जो कि डायरेक्टली दिमाग से जुड़ी है, इसके करीब है और इंसान के सब ख्यालों, सोचों और वसवसों से वाकिफ है। मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है कि इसके दिल में आने वाले वसवसों, ख्यालात को वो जानता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक और जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि वो लोगों के दिलों का हाल तक जानता है, भला वो नहीं जानता होगा जिसने इसे पैदा फरमाया? फिर फरमाया, इनके पास दिल हैं मगर वो इनसे सोचते नहीं। ये आयात मुबारक ये वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि इंसानी दिल भी सोचता है, वो समझ सकता है। अब तक मेडिकल साइंस ये समझती थी कि इंसानी दिल का इकलौता काम है जिस्म के अंदर खून को पंप करना, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हालिया खोज के मुताबिक इंसानी दिल एक इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार और मुकम्मल ऑर्गन है, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह तो नहीं है, पर इसके अंदर अपना एक दिमाग मौजूद है। पर कितना और किस हद तक ये हमें अब तक नहीं पता। बस इतना पता चला है कि ये मौजूद है, इसकी अपनी यादाश्त भी है। और इस बात की तस्दीक ना सिर्फ अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाता है, बल्कि इसकी हदीस मुबारक वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की सूरत में कुछ इस तरह से मौजूद है कि आपने फरमाया कि बेशक इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा मौजूद है कि अगर वो सही रहे तो पूरा जिस्म सही रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। खबरदार रहो कि वो दिल है। इस हदीस मुबारक का मतलब है कि दिल एक फौजी कमांडर की तरह है, जो कि बाकी ऑर्गन्स को फौजियों की तरह काम करने का हुक्म देता है। और अगर ये कमांडर बिगड़ जाए तो फौज भी बिगड़कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, यानी हमारा जिस्म। इंसानी दिल में मौजूद ये छोटा सा दिमाग 40,000 नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और ये नर्व सेल वो होते हैं जिनसे हमारा दिमाग बनता है, और इसका पैगाम ले जाने वाला नर्वस सिस्टम भी। ये इतनी हैरत अंगेज खोज है कि इसने पूरी मेडिकल साइंस को ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि कनाडा के एक मेडिकल डॉक्टर जे एंड्रयू अमोर के मुताबिक दिल के अंदर मौजूद इस छोटे से दिमाग की वजह से हमने मेडिकल की एक नई टर्म की बुनियाद रखी, जिसे कहा जाता है नर्वस न्यूरोकार्डियोलॉजी, जिसमें दिल के अंदर मौजूद इसी छोटे से दिमाग को वजाहत से पढ़ने के लिए और इस पर मजीद खोज करने के लिए लोगों को दावत दी जाएगी। अपनी बात के लॉजिकल सबूत के अंदर वो कहते हैं कि जब भी इंसान दिल को धड़कन तेज या कम करने के लिए कोई सिग्नल भेजे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक रिएक्शन करता है, ना कि आपके रिएक्शन के मुताबिक। कभी कभार तो आपके दिल का रिएक्शन आपके सिग्नल के मुताबिक बिल्कुल उल्ट होता है। हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि दिमाग को कर सकते हैं। इनके मुताबिक दिल और दिमाग एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन की सूरत बातचीत भी करते हैं, और इन दोनों की सेहत या इनका आपसी कनेक्शन एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर दिल सैड है या वो टेंशन में है तो इसका असर इनके दिमाग पर भी होगा, और इसका बिल्कुल उल्टा भी, यानी दिमाग भी दिल के लिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस करेगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाले कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक बिल्कुल यही अल्फाज दोहराते हुए फरमाता है कि अकल का जिम्मेदार और मकाम सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि कल्ब यानी इंसानी दिल है, और इंसानी जिस्म में रूह के रुकने की जगह भी यही है। एक और जगह फरमाता है कि इनके पास दिल है मगर ये इनसे समझते नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला ने सोचने समझने की निस्बत दिल की तरफ की है, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये काम तो दिमाग का है, लिहाजा कल्ब से मुराद दिमाग है।
پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوچنا سمجھنا روحانی طور پر دل کا کام ہے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر یہ دماغ کا کام ہے، کیونکہ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جب بھی انسان غافل ہوتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے ان کو دل دیے پر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ سب چیزیں روحانی طور پر ہیں، جسمانی طور پر نہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نہ صرف میڈیکلی طور پر بلکہ اصل میں روحانی طور پر دل سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ دماغ جسمانی طور پر۔ مثال کے طور پر اللہ انسانوں کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو کہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں ہم ڈاؤٹس یا شکوک و شبہات کہتے ہیں۔ اب بظاہر تو خواہشات، ڈاؤٹس یعنی شکوک و شبہات تو دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ اس کا ذکر دل کے متعلق کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہوتا ہے، فزیکلی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کے آرگن کو بدلنے کے باوجود بھی کسی بھی شخص کی پرسنالٹی اور اس کے جذبات بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے جسم کا آرگن بدلا گیا ہے، نہ کہ اس کی روح کو۔ انسان کا کیونکہ دل ہی وسوسوں اور برے خیالات اور گناہوں کا مرکز ہے، اور اسی لیے بچپن کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو باہر نکال کر اسے زمزم سے پانی سے دھونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے واپس لگا دیا۔ اللہ کا یہ حکم بنا کسی مفسد کے نہیں تھا، کیونکہ روح انسانی دل کے اندر ایسے پھیلی ہے جیسے گلاب کی پتی کے اندر سرخ رنگ اور کوئلے کے اندر آگ۔ اس روح کا مرکز انسان کا دل ہے، جیسا کہ جسمانی وجود کا مرکز انسان کا دماغ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک واضح طور پر انسانوں کو یہ فرماتا ہے کہ جب انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو اس کی روح عالم ارواح کے اندر ٹھہر جاتی ہے، جبکہ جس کی موت کا حکم ابھی تک نہیں آیا وہ روح ہر صبح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے، جب تک کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ آ جائے۔ انسانی روح کے جسم کو چھوڑ کر جانے کا یہ عمل بھی بالکل دل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے دل کے اندر انسان کی یہ روح موجود ہوتی ہے، اور جب یہ روح انسانی دل سے نکل جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کا چھوٹا سا دماغ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے، اور دماغ سے سگنل یا مدد لیے بغیر کافی ٹائم تک زندہ بھی رہ سکتا ہے، جو کہ شارٹ ٹرم یا اس کی کچھ ٹائم کی میموری کہلاتی ہے۔ یہ نہ صرف انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ انسانی جسم ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ کوارڈینیشن نظام کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول، یعنی جسم کے تمام حصوں کو جوڑ کر ایک کرنا اور ان سے کام لینا۔ مگر دل اور دماغ کا یہ کنیکشن کیسا ہوتا ہے ہمیں اس کے بارے میں اب تک کچھ نہیں پتا، پر قرآن اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کچھ اس انداز کے اندر کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی سمجھا جائے گا، یعنی سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ ابھی تک ہمارے دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں پہنچے کہ اس کو سمجھ پائیں۔ ابھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس دل کا اور اس کے اندر موجود روح کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔